आईपीएल का मैच देख रहे हो, मजा आ रहा है, तुम्हारी टीम मार जा रही, हिट पे हिट किए जा रही, तुम्हें चाय की जरूरत नहीं है, तुम्हें कॉफी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिगरेट की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन ये नहीं कहता कि यार थोड़ा सा फ्रेश हो ले, नहीं, पर डूबे हो, 4 घंटे बाद ही टीवी छोड़ोगे। लेकिन पढ़ने बैठे तो आधे घंटे बाद मन कहता है कि थोड़ा सा फ्रेश हो ले। आज का जो व्यक्ति है मन से कमजोर, मन पर काम ही नहीं किया, गुस्सा ये सब इतना ज्यादा है, उसकी वजह यह है मन पर काम ही नहीं किया। अब बड़े सारे लोग द्वंद में पड़ जाते हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा द्वंद में पड़ते क्यों हैं और कृष्ण सबसे विशेष क्यों है। बड़े सारे युवा जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विशेषकर मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन की का पर्यायवाची है संघर्ष, और जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे फिर उसमें कोई हरा ही नहीं सकता, और जिस चीज से आप जितना भागोगे वो उतना परेशान करेगा। आईपीएल का मैच देख रहे हो, मजा आ रहा है, तुम्हारी टीम मार जा रही, हिट पे हिट किए जा रही, तुम्हें चाय की जरूरत नहीं है, तुम्हें कॉफी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिगरेट की जरूरत नहीं, तुम्हारा मन ये नहीं कहता कि यार थोड़ा सा फ्रेश हो ले, नहीं, पर डूबे हो, 4 घंटे बाद ही टीवी छोड़ोगे। लेकिन पढ़ने बैठे तो आधे घंटे बाद मन कहता है कि थोड़ा सा फ्रेश हो ले। वो जब कहता है ना, बस वहीं पकड़ लो उसे और उसको बोलो कि अभी 20 कप चाय पिएंगे, 20, 1 घंटे पढ़ेंगे, छोटे छोटे नहीं है, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उस समय 6 घंटे पढ़ेंगे, बोलो 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर 20 कप चाय पिएंगे, 50 कप कॉफी पिएंगे, शांत हो जाएगा, 1 घंटे वेट करेगा, फिर तुम्हें 1 घंटे बाद नॉक करेगा, भाई साहब भैया आपने कहा था 20 कप चाय पीने के लिए, क्या तो 1 घंटे और। इसको बोलते हैं सूडोथेरेपी। और दूसरा चीज है योग। हिंदुस्तान के युवाओं से मेरी एक अपील है, ध्यान और योग के रास्ते पर आए, आज से शुरू करें, आज अभी इस सेशन के बाद 5 मिनट के लिए बैठ जाएं आंख बंद करके। अब जिस दिन आप 1 घंटे आंख बंद करके बैठने लगेंगे, दावा है मेरा, आपकी 70% जीवन की चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। आदमी आंख खोलकर 40 घंटे बैठ सकता है, आंख बंद करके 5 मिनट नहीं बैठ सकता। अब बड़े सारे लोग द्वंद में पड़ जाते हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा द्वंद में पड़ते क्यों हैं और कृष्ण सबसे विशेष क्यों है। अब बड़े सारे लोग द्वंद में पड़ जाते हैं कि मानवता बुरी चीज है या मानवता अच्छी चीज है। पहले यह तो पता कर लो कि मानवता का मतलब क्या है। आपका पड़ोसी बीमार है, आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, यह मानवता है। बड़े सारे युवा जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विशेषकर मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। आपका रूम पार्टनर बीमार है, आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, आप उसकी यथास्थिति मदद कर रही है, ठीक करा के घर लाइए, यह मानवता है। आपके रूम पार्टनर के गांव में झगड़ा हुआ है, उस कहानी को सुनकर आप क्या करेंगे। क्या लाइन लिखी है पेज नंबर 6 पे, दया बिनु संत कसाई और दया करी तो आफत आई। ये सूत्र है, मैंने कहा ना, वो चरवाहा से भगवान बनने तक का सूत्र सरलतम किताबों में से एक है। मानवता करिए, बेवकूफी मत करिए। आपके रूम पार्टनर के चाचा और पापा में झगड़ा हो गया है और वो आपको पूरी कहानी सुना रहा है और आप बैठ के सुन रहे हैं कि वो दुखी है बेचारा। ये सूत्र है, दया बिनु संत कसाई और दया करे तो आप बताइए। ऐसे 224 पेज नंबर, बड़े सारे एग्जाम्पल मैंने टिक कर रखे थे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं उन पर चर्चा करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पे मैं नहीं जाऊंगा। अब सबको इस संसार को भोगना है, मजा लेना है, आनंद लेना है। पेज नंबर 224, शस्त्रों में मैं व्रज हूं, गायों में कामधेनु। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परोसती हो। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं, रुकिए, पूर्ण विराम इसीलिए लगाया जाता है। गो, वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। कितनी बड़ी लाइन है, इंद्रियों का संयत होना। ये भी खा ले, वो भी खा ले, यहां घूम ले, ये कपड़ा पहन ले, वो कपड़ा पहन ले,
इंद्रियों को संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं। फिर तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। फॉर्मूला, इंद्रियां संयमित कैसे होंगी, उसका क्या तरीका है? उन सारे सूत्रों पर, उन सारे फॉर्मूलों पर इस किताब में सबसे सरलतम ढंग से चर्चा की गई है। सारी किताबों में चर्चा की गई है, बहुत सारी किताबों में। गीता एकमात्र किताब नहीं है, बाइबल भी है, आदि ग्रंथ भी है, कुरान भी है, रामायण रामचरितमानस भी है, बड़ी सारी किताबों में चर्चा की गई। लेकिन जिनको गीता पढ़ने का मन है, जिनको लगता है कहीं ना कहीं जिंदगी उलझी हुई है, उनके लिए यह सरलतम किताब है। क्योंकि हर आदमी को अपने जीवन में इस उद्देश्य को पूरा करना है। और जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य हमेशा उनके साथ है, हमेशा। जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य सदैव उनके साथ है, हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा सकते हैं। हरा ही नहीं सकता कोई। जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे ना, जिस भी चीज का, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। राजपूत राजस्थान के, मराठा महाराष्ट्र के, अफगानी अफगानिस्तान के, युद्ध इनका गेम है। जिस चीज में, बस आपको यह चीज समझनी है कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, और संघर्ष का मजा लेना है। लाइफ, जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, और इसका मजा लेना है। और जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे, फिर उसमें कोई हरा ही नहीं सकता आपको। और जिस चीज से आप जितना भागोगे, वो उतना परेशान करेगी। राजपूत, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, राजपूत राजस्थान के। राजस्थान क्या है? मरुस्थल। 10-10 किलोमीटर से स्त्रियां पानी लेकर आ रही हैं, बाजरा खाने को मिलता है। तो युद्ध राजस्थान की संस्कृति में क्या है? गेम। ये जो करवा चौथ का त्योहार है, आने वाला है, और दशहरे के बाद पड़ेगा। करवा चौथ का त्योहार है, आने वाला है, और दशहरे के बाद पड़ेगा। ये बेसिकली राजस्थान का त्योहार है। क्योंकि दशहरे के बाद हर राजपूत राजा को अपनी सेना लेकर बाहर निकलना होता था। किसके लिए? युद्ध के लिए। कंपलसरी था, वो निकलना ही है। तो वहां की स्त्रियां अपने पुरुषों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। बाद में ये नेशनल फेस्टिवल बन गया। वो मूवी आई थी DDLJ, उससे ये नेशनल फेस्टिवल बन गया। कोई बात नहीं, हर अच्छी चीज का विस्तार होना ही चाहिए, उसमें कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है। तो राजपूत इल्तुतमिश की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। रजिया अंदर गई, थोड़ा सा रणथंभौर के राजा को हराया, वो उसकी उपलब्धि रही। बलबन गया ही नहीं,
अलाउद्दीन खिलजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, धोखेबाजी का सहारा लेना पड़ा, शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का ताज दांव पे रख दिया। और अकबर को भी राजपूतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली से गुजरात जाना ही जाना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान है, और राजस्थान के राजपूतों के लिए युद्ध खेल है। तो अकबर ने पूछा बीरबल से कि भैया क्या चाहिए इन लोगों को? बोले सरकार दो चीज चाहिए, एक तो सम्मान चाहिए। बोले दे दो, बोरे में भर के दे दो, बोरे में सम्मान भरो, दे दो। और टाइटल देना शुरू हुआ। बोले सरकार एक तो सम्मान चाहिए। बोले दूसरा क्या चाहिए? बोले दूसरा युद्ध करना चाहिए। अरे बोले बहुत अच्छा यार, मानसिंह को बनाओ गवर्नर काबुल का। ये आज अमेरिकी फौजें भाग गई हैं काबुल से। यहां के राजपूतों ने बहुत पंगा लिया सर, क्योंकि अफगानियों का भी खेल है युद्ध करना और राजपूतों का भी खेल है युद्ध करना। संघर्ष को तुम खेल बना लो, यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोटिवेशन क्लास ले लें, सरकारी नौकरी पा जाए तो संघर्ष खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा सर। वो पर्यायवाची है। जब राम के जीवन से नहीं खत्म हुआ, कृष्ण के जीवन से नहीं खत्म हुआ, मोहम्मद के जीवन से नहीं खत्म हुआ, जीसस के जीवन से नहीं खत्म हुआ, तो हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा।